खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम देश में जो 5वां चरण का चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बारे में बताएंगे। कुल 49 सीटों पे 49 सीटों पे मतदान हुए कल 20 मई को, और उसका जो परसेंटेज है वो देर रात में जारी किया गया अंकित रूप से। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि जिन सीटों पे मत पड़े हैं तो कितने प्रतिशत मत पड़े हैं। 5वें चरण में कुल 60.09% मतदान औसतन पड़ा, कहीं घटा तो कहीं बढ़ा। किसे होगा नुकसान, किसे होगा फायदा, इस पर चर्चा करेंगे। तो 5वें चरण में कुल 49 सीटों पे 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें 227 करोड़पति हैं। ये सब धनवान हैं। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार 20 मई 2024 को 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कई हिस्से में मतदान हुआ। गर्म मौसम का सामना करते हुए मतदान बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले। 5वें चरण का मतदान कुछ छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में 49 सीटों के लिए कुल मतदान हुए। रात 11:30 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार 60.09% रहा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। हालांकि 6 बजे के बाद भी कई स्थानों पर लंबी कतारें देखी गई। मतदान जारी रहा। 5वां चरण का जो चुनाव हुआ उसमें 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीट पर 20 मई को वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में 13 पे, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पे, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पे और बिहार की 5 सीटों पे, झारखंड की 3, उड़ीसा की 5 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की एक सीट पर 5वें चरण में मतदान हुआ है। 5वें चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुए हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले कम है। यानी 2019 में इससे अधिक वोटिंग हुई थी। इस घटते बढ़ते मतदान के क्या मायने हैं? मतदान प्रतिशत घटाने से बजाय ज्यादा फायदा और नुकसान किसे होने वाला है? तो ये सब चर्चा का विषय है। लोग अपना अपना अंदाज, अपनी अपनी गूढ़ागणित लगा रहे हैं कि किसे फायदा होगा कम मतदान होने से और किसे नुकसान होगा। राज्यवार वोटिंग के जो आंकड़े हैं वो आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। शाम 7:45 पर 54.49% मतदान हुआ और यह 35 वर्षों से सबसे अधिक मतदान था। बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां इस चरण में चुनाव हुए हैं। कुल 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्यवार आंकड़ों की बात की जाए तो बिहार में 54.85% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 56.73% मतदान हुआ है। झारखंड में 63.07% मतदान हुआ है। लद्दाख में 69.62% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो 54.29% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में इस बार 2024 के चुनाव में मतदान प्रतिशत हर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा और 5वें चरण में महाराष्ट्र की मतदान प्रतिशत घटती गई। उड़ीसा में 67.59% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 57.79% मतदान हुआ और पश्चिम बंगाल में 74.65% मतदान हुआ है। तो सबसे अच्छे मतदान की प्रतिशत की बात करें तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में हुआ है। लोकसभा 2024 में जो मतदान अब बचे हैं वो 6ठे और 7वें चरण के हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई है। इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 82 महिलाएं हैं। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी समेत मोदी सरकार के 9 मंत्री चुनावी मैदान में हैं। 159 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 5वें चरण में 159 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 122 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 4 उम्मीदवारों पर हत्या और 28 पर हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध दर्ज हैं। एक उम्मीदवार पर दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज है। 227 उम्मीदवार करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस चरण में 227 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, यानी इनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक है। भाजपा के 36 उम्मीदवार, कांग्रेस के 15 उम्मीदवार और सपा के 10 उम्मीदवार करोड़पति हैं। यानी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करोड़पति हैं। कुल उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.56 करोड़ रुपए है। सबसे अमीर उम्मीदवार
की बात करें तो पांचवें चरण में भाजपा के अनुराग शर्मा सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। यूपी की झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे शर्मा की कुल संपत्ति 212 करोड़ रुपए से अधिक है। महाराष्ट्र की भिवंडी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नीलेश भगवान सावरे 116 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर के अमीर उम्मीदवार हैं। मुंबई उत्तर सीट से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तीसरे सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 110 करोड़ रुपए से अधिक घोषित की है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुचारू रूप से संपन्न हुआ। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू के साथ आयोग ने दिन के दौरान मतदान प्रतिशत के प्रत्येक पहलू पर कड़ी नजर रखी और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मतदाताओं के लिए बिना किसी डर या भय के वोट डालने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए थे। अलग अलग इलाकों को गर्म परिस्थितियों को छोड़कर मौसम काफी हद तक सामान्य था और 25 राज्य जो शासित केंद्र पांचवें चरण के समापन के साथ ही आम चुनाव 2024 के लिए मतदान अब 25 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 428 लोकसभा सीटों पर पूरा हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश की राज्य विधानसभाओं और उड़ीसा राज्य विधानसभा की 63 विधानसभा सीटों के लिए भी आम चुनाव में मतदान पूरा हो गया है। अगले चरण का मतदान 25 मई को होगा। 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 58 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।